देखिए, मैंने पहले जब ये चुनाव शुरू हुआ तभी हम लोगों ने कहा है कि चुनाव जनसुराज और भाजपा के बीच नहीं है। ये सम्राट सरकार, भाजपा का संगठन और उसके सामने प्रशांत किशोर हैं, और प्रशांत किशोर की मदद सिर्फ जनसुराज के लोग नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ पूरा हर वो व्यक्ति जो बिहार में बदलाव और बेहतरी चाहता है, वो चाहे किसी भी दल का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद कांग्रेस का हो, लेफ्ट पार्टियों के हों, कई अन्य दलों के लोग भी बिल्कुल खुलकर हम लोग की मदद कर रहे हैं। तेज प्रताप जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कल समर्थन की घोषणा की और कल रात में 1:30 बजे तेज प्रताप जी को अरेस्ट करके बेउर जेल भेज दिया गया। ये दिखाता है कि कितना ये लोग डरे हुए हैं। भाई कल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मुझे बताया गया, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि शायद तेज प्रताप जी भी उसमें गए थे। तो इतने बच्चे थे, उसमें एक आदमी को पकड़कर बेउर जेल में भेजने का क्या मतलब है? किस धारा के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है, क्यों किया गया है, ये पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए। जागरूकता का पॉइंट होना चाहिए कि कोई भी मतदाता वोट न बेचे, डर कर कोई वोट न दे। चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन तो इसका उल्टा करा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि आप पैसा लेकर वोट दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि आप डर कर वोट दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी को वोट नहीं देंगे तो आपका सब सुविधा रोक दिया जाएगा। आपको बाहरी बता रहे हैं। अब बेचारे कभी कभी आते हैं, उन पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। SIS चलाते हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, पिताजी राज्यसभा में MP रहे हैं, तो पटना घूमते फिरते बाबूजी के घर में कभी आते हैं। और कभी कभी मेरे पुराने मित्र भी हैं, अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी का दबाव भी तो है। नीचे नीचे वो भी यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जिताओ। आप ऋतुराज सिन्हा के जितने मित्र दोस्त काडर लोग हैं, अब आपने बात छेड़ दी है, तो ऋतुराज सिन्हा जी बेचारे यहाँ पर MP के टिकट के दावेदार थे। भाजपा के जितने यहाँ पर MLA लोग हैं और संगठन के कई लोगों ने उनका टिकट काटने में अपना योगदान किया है। तो ऋतुराज जी सक्रिय होकर वो अपना हिसाब सेटल कर रहे हैं। ऊपर कुछ बता रहे हैं और नीचे सबको, भाजपा को बता रहे हैं कि भैया प्रशांत किशोर को जिता दो, क्योंकि उनको अगला चुनाव लड़ने की उनकी आशा अपेक्षा है। और ऋतुराज जी अकेले नहीं हैं, ऐसे कई लोग भाजपा के हैं। हर वार्ड में भाजपा के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा को हराया जाए। DM से नहीं, DM ने तो कल गलती ही की है। DM ने कल ट्वीट किया है और ये अपना आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीविका की महिलाएं, जीविका दीदी चुनाव में जागरूकता के लिए काम करेंगी। उसके खिलाफ कल हम लोगों ने इलेक्शन ऑब्जर्वर को जब ये नोटिस दिया तो वो मुझे जो साथियों ने बताया कि वो आश्चर्यचकित थे। तो अगर आश्चर्यचकित थे तो हम लोग की ये उम्मीद है कि आज इलेक्शन कमीशन उस पर, उनके जो ऑब्जर्वर्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, उसका संज्ञान लेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। अगर कार्रवाई कल तक नहीं हुई तो कल हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर उनके गेट पर जाके कल धरने पर मैं खुद बैठूंगा, मैं अपने साथियों के साथ। केसी सिन्हा आपके फाउंडर मेंबर रहे, उधर चले गए, आप पूरी बोल रहे थे, तो उन पर जरा थोड़ा प्रकाश। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं केसी सिन्हा जी, सम्मानित गणितज्ञ हैं। जनसुराज से जुड़कर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और अब भाजपा वालों ने उनको कुछ शायद बेहतर जगह, लालच सब तो आप कह रहे हैं, बेहतर उनको कोई अपॉर्चुनिटी दी होगी। उन्होंने अपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जनसुराज धारा के विपरीत चल रही है। तो ठीक बात है, जो मछली जिंदा रहती है वो धारा के विपरीत तैरती है, मरी हुई मछली धारा के साथ चलती है। लिए जनसुराज की ओर से और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। जो हम लोग के साथियों ने बताया, ये बात तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पहले से संज्ञान में आपके है, कुछ चीज़ तो आप लोग भी देख रहे हैं। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि हम लोग सिर्फ इलेक्शन कमीशन में डेलीगेशन भेजकर या प्रेस वार्ता करके रुकने वाले नहीं हैं। बीजेपी ने 1000 वर्कर लगाए हैं, नेता लगाए हैं, अभिनेता बुलाए हैं, वो उनका अधिकार है। लोकतंत्र में हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो जितना ताकत लगाना है लगाए। जो भी लोकतांत्रिक तरीके से अलाउड है वो आप कर सकते हैं। जनता उसको देखेगी कि भाई एक
प्रशांत किशोर को हराने के लिए अपने गढ़ को कहे जाने वाले बांकीपुर में बीजेपी को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, कितना संसाधन, कितने नेता लगाने पड़ रहे हैं। और एक तरीके से जनसुराज से हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग इसको अपनी जीत मानते हैं कि जो भाजपा के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री कल तक अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे थे, कम से कम चुनाव परिणाम आने से पहले ही ये लोग बांकीपुर के जनता के पास जा तो रहे हैं। तो एक तरीके से ये बड़ी लोकतांत्रिक जीत है और ये जीत जनसुराज की नहीं है, बांकीपुर के उन मतदाताओं की है जिन्होंने तय कर लिया है कि वो किसी राजनीतिक दल के, किसी विचारधारा के बंधुआ मजदूर नहीं है। उनके पास अगर विकल्प है तो उसको देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और अगर सही लगेगा तो उसको मतदान भी करेंगे। यहाँ तक ठीक है, राजनीति में आप 500 लीडर बुलाइए, हम लोग को दिक्कत नहीं है, लड़ाई वो लड़ी जाएगी। दिक्कत ये हो रही है कि आप प्रशासन का इस्तेमाल सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि जिसकी सत्ता रहती है थोड़ा बहुत वो दूसरों को परेशान करता है। आप यहाँ देखिए, जनसुराज के जो लोग होटलों में रुके हुए हैं, अपने खर्चा से भी आए हैं, अपना पैसा लगाकर कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए आया है, हर दिन होटलों में रेड हो रहा है। जरा हमको इलेक्शन कमीशन या प्रशासन ये बताए कि भाजपा के लीडर यहाँ पर क्या आकाश में रह रहे हैं, उन होटलों पर रेड क्यों नहीं हो रहा है? उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आपका बिल कौन दे रहा है? जो भाजपा के इतने लोग आए हैं, उनके रहने का, खाने का, उनके अमले का पैसा कौन दे रहा है, ये भी तो बताइए। लेकिन सबसे आगे जो कल घटना हुई है, पटना के डीएम ने जो ऑफिशियल ट्वीट करके ये फिर से वही घिनौना काम जो नवंबर 2025 में हुआ कि वोटरों के जागरूकता के नाम पर जो सरकार के हाफ पेड एम्प्लॉई हैं, जीविका दीदियां हैं, उनके जरिए फिर से महिलाओं तक पहुंच के उनको ये बताना कि अगर आप एनडीए को, भाजपा को वोट नहीं देंगे तो सरकारी सुविधाएं, आपका अनाज, आपका पेंशन, ये सब बंद कर दिया जाएगा। कल पूरे दिन हम लोग को ये सूचना आती रही है कि किस तरीके से जीविका दीदियां बैठके करके घर घर जाकर लोगों को बता रही हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो आपका सरकार से मिलने वाली आपको सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। और ये तब हुआ है जब डीएम ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया है कि जीविका की दीदियां यहाँ पर, और सिर्फ पटना की नहीं, पटना के इर्द गिर्द के कई इलाकों से जीविका दीदियों को यहाँ लगाया गया है और उनको ये जिम्मा दिया गया है कि घर घर वो जाएं और महिलाओं के बीच में बैठकर जागरूकता के नाम पर भाजपा के लिए वोट मांगे, उनको लालच दें, उनको डराएं। तो मैं इलेक्शन कमीशन से, हम लोग के साथ ही 2 बार मिले हैं, आज हम लोग फिर ऑब्जर्वर से मिलेंगे। उन्होंने जहां हमारे साथियों ने जो बताया है कि कल उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं क्योंकि चुनाव में सरकारी कर्मचारी भाग ले सकते हैं, चुनाव में जनता भाग ले सकती है। अर्ध सरकारी जीविका की जो दीदियां हैं ये सरकारी कर्मचारी नहीं है और इनका चुनाव में इस तरह से भाग लेना, उनको ऑफिशियली हिस्सा बनाना, ये सरासर बेईमानी है बिहार के लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ और बांकीपुर के साथ। तो आज हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, उनको ये अंतिम 24 घंटे का मौका दे रहे हैं। अगर कल तक जीविका की दीदियों को पूरे इलेक्शन के प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो कल हम लोग खुद पार्टी के सब लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग कल इलेक्शन कमीशन के सामने धरने पर बैठेंगे। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं कि फिर वही कीजिए जो आपने नवंबर 2025 में किया।